कोर्ट अपडेट के साथ। साथियों, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ की कोर्ट नंबर 23 में 69,000 भर्ती के कट ऑफ पासिंग मार्क पे मैराथन बहस हुई। आज सरकार की तरफ से डबल एजी साहब उपस्थित हुए, क्योंकि सुबह में कोर्ट ने बोल दिया था कि आप अधिकारियों से जाके अपना डिस्कस कर लीजिए, उनसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर लीजिए कि कैसे और क्या करना है इस भर्ती पे, क्योंकि आपने कोई भी पासिंग मार्क इसमें डिसाइड नहीं किया है, जो यह इंगित करता है कि इससे पहले का जो पासिंग मार्क होगा वह आप उसको कंटिन्यू लागू करना चाह रहे हो। कोर्ट ने इस बात को स्वतः संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने खुद बोला कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकती है। ठीक वैसे ही जैसे हाई स्कूल में या कोई भी एकेडमिक जो भी होती हैं परीक्षाएं, वहाँ पे हर बार यह नहीं जारी किया जाता है कि कितना पासिंग मार्क रहेगा, 33%, 45% और फर्स्ट डिवीजन 60%, ये हर बार नहीं बताया जाता है, क्योंकि एक बार उन्होंने बता दिया तो जाहिर सी बात है जब तक आप बदलाव नहीं करते तब तक चीजें सेम लागू होती हैं, ऐसा कोर्ट का मानना है। जबकि हमारा ये कहना है कि आप पासिंग मार्क नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना था तो आपको 5/12 को बताना था, आपने 5/12 को नहीं बताया। इसका मतलब यह है कि अब आप पासिंग मार्क बाद में डिसाइड नहीं कर सकते। कोर्ट भी इस बात से पूरी तरह से मुतमईन है कि आप 7/12 का जो पत्र है, अवैध पत्र, उसको आप किसी भी कंडीशन में नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं लागू कर सकते। अब कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार से ये पूछ लिया है कि सरकार क्या वास्तव में गंभीर है भर्ती कराने के लिए, कोर्ट क्या वास्तव में चाहती है कि उनकी यह परीक्षा बची रहे, भर्ती हो जाए। ऐसा कोर्ट ने सीधे पूछा है कि आप जाके पूछ लीजिए, जो भी चीजें हों वो आप कोर्ट को अवगत करा दीजिए। कोर्ट 21 तारीख को अपना डिसीजन दे देगी और इसी के साथ स्टेटस को कंटिन्यू रहेगा, मतलब यथास्थिति बरकरार रहेगी। इस दरमियान सरकार कोई भी किसी भी प्रकार का शासनादेश, किसी भी प्रकार की कार्रवाई या कुछ भी इस भर्ती से संबंधित संपन्न नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट घोषित नहीं कर सकती है और रिजल्ट पे किसी भी प्रकार की कोई भी विज्ञप्ति नहीं निकाल सकती है। स्टेटस को का मतलब यह होता है, स्टे और स्टेटस को एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, यथास्थिति बरकरार रहेगी, जो वर्तमान में स्थिति है वह बरकरार है। इसके अतिरिक्त अब आगे से कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई अथॉरिटी के द्वारा नहीं की जाएगी। साथियों, आज के इस मिशन में हमारी टीम की तरफ से विद्वान अधिवक्ता और विधिक चाणक्य अमित भदौरिया जी ने जो रणनीति बनाई थी इस पूरे केस को लेके, वह पूरी तरह से कामयाब होती हुई दिख रही है। हम इतना कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है। कोर्ट ने बोल भी दिया कि हम इसको तो इतने को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, आगे अगर सरकार और कम करना चाह रही हो या क्या करना चाह रही है, वो सरकार भी एक बार अपना पक्ष रख सकती है। अब कोर्ट भी बिना किसी का पूरा पक्ष सुने हुए फैसला नहीं दे सकता और कोर्ट ने 2 बार उनको बोल दिया है। कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि हम 21 तारीख को इस पे जजमेंट दे देंगे और उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं स्वीकार्य होगा। और कोर्ट ने तो यहाँ तक बोल दिया कि 6 मार्च 2018 के आर्डर के क्रम में भर्ती ही नहीं हो सकती थी, लेकिन भर्ती हो गई। कोर्ट यदि आज भी 6 मार्च 2018 के आर्डर पे आ जाए तो अभी भी आज भी पूरी भर्ती जा सकती है, लेकिन हमारी टीम का कहीं से भी यह स्वीकार नहीं है कि भर्ती रद्द हो। हम किसी भी प्रकार से भर्ती को रद्द नहीं कराना चाहते हैं, बल्कि हमारा मिशन है कि हमें इसी भर्ती में शामिल होकर अध्यापक बनना है। भर्ती कैंसिल होने से हमारा कोई फायदा नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लोगों ने
जो एक अफवाह उड़ाई है कि भर्ती रद्द हो सकती है, तो मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं कि भर्ती रद्द जैसी कोई भी किसी भी प्रकार की संभावनाएं नहीं है। हाँ, यदि सरकार स्वयं चाहे भर्ती रद्द करने के लिए तो कोर्ट में आके बोल सकती है। साथियों, उपेंद्र मिश्रा साहब, आर.के. सिंह साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, आज भी मैंने देखा जो कई केसेस को उन्होंने अपने जूनियर्स को भेज के ब्रीफ किया। आज भी मेरे सामने उनकी बात हो रही थी, अभी भी कोर्ट में है। थोड़ी देर के बाद टेट 17 की अहम सुनवाई होनी है, जिसमें सिंह साहब, उपेंद्र मिश्रा साहब और अमित सर सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे। तब तक के लिए आप धैर्य बना के रखें, अफवाहों से बचें, जितना जरूरी होगा उतनी सूचनाएं हम देंगे। आज की तारीख में आप इतना सेफ हैं कि किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं जारी होगा जब तक कि हमारा डिसीजन नहीं होता है। स्टेटस को हो चुका है, चीजें अब यथास्थिति बनी रहेगी। जो आज की कंडीशन है वो कंडीशन पे अब ना 1 इंच इधर और ना 1 इंच उधर सरकार नहीं जा सकती है। इसी के साथ आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।